जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है भगवत गीता साथ की इस श्रृंखला में, जहां हम श्लोक दर श्लोक गीता के दिव्य ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। आज इस श्रृंखला के एपिसोड 5 में हम प्रथम अध्याय कृष्ण विषाद योग का श्लोक 31 से श्लोक 36 का विवेचन करेंगे, जो हमें जीवन, कर्म और आत्मा की गहराइयों से परिचित कराते हैं। तो आइए मन को शांत कर इस दिव्य संदेश से जुड़ते हैं। अध्याय 1, श्लोक 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। अर्थात, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार के विजय या राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। मित्रों, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होने के लिए हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य शक्तिशाली सूर्य मंडल में प्रवेश के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दे। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराश को जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अध्याय 1, श्लोक 32 से 35। किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगः सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितृ पुत्रास्तथा एवं च पितामहा, मातुला ससुरा पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तदा, एतान्न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्व हेतु किं तु मही कृते, निहत धाष्टनान का प्रीति स्यात् जनार्दना। अर्थात, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। मित्रों, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उनके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपने इंद्रियों के तृप्ति की चिंता न करके
गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वदा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उस सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उसके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। अध्याय 1 श्लोक 36। पापमेवास्यते अस्मान् हत्वैतान् अततायिना तस्मान् न अर्याभ्यं हन्तुं दाष्टान् ससंबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधवा। अर्थात यदि हम ऐसे आतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। मित्रों, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्तियों को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्याचारी था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह समान आतिथ्यों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना ही सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो वह कदापि नहीं। मित्रों, आपने अभी भगवत गीता के प्रथम अध्याय कृष्ण प्रसाद योग का श्लोक 31 से श्लोक 36 का सार सुना।
यदि इस ज्ञान ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और उसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है। भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना हमारा प्रयास है। आप भी इसमें सहभागी बने, वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों और गीता के अमृत ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।